हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी में हर किसी को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपने बेबी का जेंडर जान सके, लेकिन इंडिया में बेबी का जेंडर बताना इलीगल है। तो आपको पूरी प्रेगनेंसी वेट करना पड़ता है और आपके आसपास के लोग बहुत सारे आपको सिम्टम्स के बेसिस पे गेस करना शुरू कर देंगे कि आपको बेबी गर्ल हो सकता है, बेबी बॉय हो सकता है। और इसी तरीके से जैसे मैंने एक और मेरा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि क्या आप लीनिया निग्रा के बेसिस पे जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके पीछे मिथ क्या है, फैक्ट क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ ज़रूर देखें। उसी तरीके से आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या प्लेसेंटा पोजीशन के बेसिस पे आप अपने होने वाले बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कौन से केसेस में ये सही हुआ है, कौन से केसेस में गलत हुआ है और इसके पीछे कौन सी थ्योरी है और ये सिर्फ मिथ है या फैक्ट भी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और बात करते हैं जेंडर प्रिडिक्शन की या फिर अपने बेबी के जेंडर को जानने की क्यूरियोसिटी बहुत लोग सबको ही होती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी उनको पता चल जाए तो वो अपने बेबी के लिए शॉपिंग कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, और बेबी शावर पार्टी करनी होगी या फिर जेंडर रिवील पार्टी करनी है, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से आपको जेंडर जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल चीकूज वर्ल्ड नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं प्रेगनेंसी के मिथ्स और फैक्ट्स बताती हूँ और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ और बेबी की केयर कैसे करनी है वो भी शेयर करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक डिस्क शेप ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी में डेवलप होती है। अब प्रेगनेंसी में जैसे ही आपने कंसीव किया, आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। उसके 7 से 8-10 दिन के बाद प्लेसेंटा ग्रो होना शुरू कर देता है। अब प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? पूरी प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी से आपकी बेबी की बॉडी में सारे न्यूट्रिशन, सारे और जो भी बेबी की ग्रोथ के लिए असेंशियल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे आपके ब्लड से यानी कि मदर की ब्लड से बेबी के ब्लड में जाता है और बेबी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वहाँ से वापस जाता है, बेबी को ऑक्सीजन देता है। तो प्रेगनेंसी में जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्लेसेंटा का काम है बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और प्लेसेंटा का काम है बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब जो प्लेसेंटा होती है वो बेबी से अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होती है। प्रेगनेंसी के 20th वीक में आपका जो स्कैन होता है उसमें आपको ज़्यादातर प्लेसेंटा की पोजीशन पता चलती है। और आपका अगर स्कैन होने वाला होगा या फिर हो चुका होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि आपकी जो फ्रेंड्स ऑलरेडी मॉमी बन चुकी हैं या फिर आपके आसपास के लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या ही है, क्योंकि उसके बेसिस पे भी वो जेंडर प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन पहले मैं बात कर लेती हूँ कि कौन कौन सी प्लेसेंटा हो सकती है, पोजीशन हो सकती है। तो टोटल 4 टाइप्स की हो सकती हैं। सबसे पहले हो सकता है एंटीरियर, सेकेंड पोस्टीरियर, थर्ड है फंडल और फोर्थ है लेटरल। अब ये 4 टाइप्स की जो प्लेसेंटा है वो अलग कैसे हो सकती हैं, तो पहले मैं बात कर लेती हूँ पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर प्लेसेंटा में जो प्लेसेंटा होती है वो यूट्रस के बैक साइड में अटैच होती है, एंटीरियर में फ्रंट साइड में अटैच होती है। अगर आपकी प्लेसेंटा पोजीशन फंडल है तो यूट्रस के टॉप पे अटैच्ड होगा आपका प्लेसेंटा, और अगर लेटरल है तो यूट्रस के लेफ्ट से या राइट साइड में अटैच्ड होगा। ये मैंने बता दिया आपको टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पोजीशन। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि लोग क्या बोलते हैं, क्या गेस करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो एंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा, ऐसा कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ ये सही है या गलत। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि थ्योरी क्या है। एक थ्योरी है डॉक्टर रामजी थ्योरी ने दी थी, जिसको रैमजी थ्योरी ही बोलते हैं। उसमें ये कहा गया था कि जो बेबी का जो जेंडर है वो बहुत जल्दी पता लगाया जा सकता है, जैसे कि 6 वीक में ही। वैसे तो 20th वीक तक पता चलता है डॉक्टर्स को, लेकिन उन्होंने बोला था 6 वीक पे भी गैस किया जा सकता है। वो कैसे गैस कर सकते हैं? अगर जो प्लेसेंटा है या फिर जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसको ट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं वो यूट्रस के राइट साइड में अटैच होता है तो इसका मतलब कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और
अगर वो लेफ्ट साइड में अटैच होता है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो ये उन्होंने थ्योरी दी थी। पर अब मैं बात कर लेती हूँ क्या सही है ये। तो ये जो रामजी थ्योरी है इसको बाद में जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन सब लोगों ने इसको वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि जो चांसेस होते हैं जेंडर प्रेडिक्शन के वो 50-50% होते हैं। और क्योंकि दो ही जेंडर हैं तो बाद में इस जो थ्योरी है उस पे किसी ने ये प्रूव नहीं हो पाई कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं, कि बहुत सारे केसेस में गलत भी हुई थी और कुछ केसेस में ये सही भी हुई। तो फर्दर फिर इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई। तो इस थ्योरी को नहीं मानना है आपको इसके बेसिस में। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे चैनल पर बहुत कमेंट्स आते हैं, आपकी प्लेसेंटा पोजीशन क्या थी, आपको बेबी का मूवमेंट कहाँ ज्यादा फील होता था, लोग इसी पे गेस करने लगते हैं। पर आपको ऐसा नहीं मानना है। और मैं प्लेसेंटा पोजीशन की बात कर लूँ तो इस बेसिस पे मेरे केस में तो ये सरासर ही गलत हुआ था। मेरी जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो एंटीरियर थी। और अगर जेंडर प्रेडिक्शन में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होगी। मेरी प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर थी और मुझे बेबी बॉय हुआ। और रही बात मूवमेंट की, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेबी किस पोजीशन पे है मूवमेंट आपको उधर ही फील होगा। तो इन सब बेसिस पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप पूरी प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इन सब कही सुनी बातों पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें फैली रहती हैं और उन सब पे आप बिलीव कर लेते हैं, बाद में आप डिसअपॉइंट होते हैं या फिर आपको बुरा लगता है। तो और प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेंगे आपके लिए भी नहीं अच्छा होगा, आपकी बेबी के लिए भी नहीं अच्छा होगा, आपका बीपी भी बढ़ सकता है जो कि दोनों के लिए नहीं अच्छा है। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर किन्हीं चीज़ों पे यकीन करना है तो उनके पीछे के फैक्ट्स को जानने की कोशिश करिए। कही सुनी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है आपको। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप खुश रहिए, हेल्दी खाइए, वही अच्छा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि जो न्यू मॉमीज़ हैं मुझसे भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, मूवमेंट कहाँ फील होती थी, क्या प्लेसेंटा पोजीशन थी, और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। और मुझे इनफैक्ट कमेंट में भी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको पढ़ के ऐसा लगता है कि न्यू मॉमी जो वुड बी मॉमीज़ है बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। तो वो स्ट्रेस ना लें, और ये वीडियो आप सबके लिए है। और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। अपने बेबी की मैं केयर कैसे करती हूँ उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं।